राधे राधे गाइस। हमारा सबसे प्रमुख पर्व होली और दिवाली को माना जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे होली की। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व माना जाता है। होली बहुत ही अच्छा त्योहार है। इसकी कथा इस प्रकार है। पौराणिक काल में एक हिरण्यकश्यप नाम का दैत्य राजा था। उसने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की और उसने वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी जीव जंतु, राक्षस, पशु पक्षी, इंसान, देवता उसे मार ना सके। ना दिन में, ना रात में, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में, ना धरती पर, और ना वह बाहर किसी अस्त्र से या शस्त्र से मारा जाए। यह वरदान प्राप्त करने के पश्चात उसे इस बात का बहुत अहंकार हो गया था। हिरण्यकश्यप जो दैत्य राजा था, उसके एक पुत्र था। उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद विष्णु का बहुत बड़ा भगत था। वह हमेशा विष्णु के नाम का जाप किया करता था। विष्णु भगवान की भक्ति में निरंतर लीन रहने से जो हिरण्यकश्यप दैत्य राजा था, वो बहुत ही चिंतित था। वह अपने पुत्र को बहुत समझाया करता था कि बेटे, तुम्हें मैं ही भगवान हूँ, तुम्हें मेरी ही पूजा करनी है। तुम्हें जो विष्णु भगवान है उनकी पूजा नहीं करनी है। मुझसे श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं है। उसे इस बात का इतना अहंकार हो गया था कि वह अपने आप को भगवान मानने लगा था और तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगा। परंतु जो उसका पुत्र प्रहलाद था, वह विष्णु भगवान का परम भक्त था। वह हर वक्त ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता रहता था। तब जो प्रहलाद का पिता था, उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया और कहा कि यह जो दुष्ट पुत्र है मेरा, यह कुल नाशक है। तुम कैसे भी करके इसकी मृत्यु करा दो। तब जो मंत्री थे वो इस प्रयास में लग गए कि कैसे प्रहलाद की मृत्यु हो जाए। उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की। तब जैसे प्रहलाद की माँ को पता चला, वह बहुत रोने लगी और अपने पुत्र को समझाने लगी, बेटा, तुम विष्णु भगवान की भक्ति छोड़कर अपने पिता को ही भगवान मान लो, नहीं तो वह तुम्हारी मृत्यु करा देंगे। तब प्रहलाद भक्त अपनी माँ से बोले, माँ, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मैं तो विष्णु भगवान की पूजा मरते दम तक करता रहूंगा, वे ही मेरे भगवान हैं। तब जो मंत्री थे, उन्होंने तरह तरह की यातनाएं प्रहलाद भक्त को दी। उन्होंने प्रहलाद भक्त के हाथ बांधकर उनको नदी में फेंका, पर्वत से गिराया, बहुत सारे प्रयास किए और वे इन प्रयासों में असफल रह गए। उनको विष मिला, भोजन कराया, तरह तरह की यातनाएं दी, परंतु प्रहलाद भक्त पर इसका
कोई भी असर नहीं पड़ा। तब जो प्रहलाद भक्त के पिता थे उनको बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। वे हमेशा चिंता में लीन रहते। वे जो भी प्रयास प्रहलाद भक्त को मारने का करते वह असफल ही हो जाता। फिर जो उनकी एक बहन थी होलिका, उन्होंने उन्हें सलाह दी कि भ्राता, मुझे वरदान प्राप्त है कि अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने होलिका को वरदान दिया था कि अग्नि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और होलिका के पास एक कपड़ा था, तो उसने कहा कि मैं उस कपड़े को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाऊंगी, जिससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा और वह जल जाएगा। ऐसा ही किया गया। तब बहुत सारी लकड़ी, घास फूस इकट्ठा किया गया, एक बहुत बड़ी चिता सजाई गई और होलिका अपनी गोद में प्रहलाद भक्त को लेकर बैठ गई। तब प्रहलाद भक्त ने विष्णु भगवान का जाप शुरू कर दिया और इतनी भयंकर हवा चली कि जो वस्त्र है वो होलिका के ऊपर से हटकर प्रहलाद भक्त के ऊपर चला गया और होलिका अग्नि में जल गई। होलिका जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, पर अग्नि इतनी तेज थी कि कोई भी उसे बचा नहीं पाया। सब लोग खड़े खड़े तमाशा देखते रह गए और होलिका जल गई। तभी से यह होली का पर्व मनाया जाता है। होली बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। होली वाले दिन अहंकार, घमंड सब जलकर राख हो जाते हैं और दूसरे दिन रंग गुलाल की होली खेली जाती है। तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं और अलग अलग जगह अलग अलग तरह से होली खेली जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।